शास्त्र एक भाव बताते, भोग लगाने का वास्तविक कारण क्या है। और भोग केवल भोजन खाने पीने की वस्तुओं का भोग नहीं है। आप घर पर कोई भी चीज लेकर, यहां तक कि तन का कपड़ा लेकर आए, गाड़ी लेकर आए, मोबाइल लेकर आए, जो भी लेकर आते हैं सब भगवान के सामने पधराइए। तुम ही निवेदित भोजन करही। क्यों रखा जाता है? क्योंकि देखिए, हम लोग जब धन कमाते हैं, उसी धन से हम लोग घर पर अनाज लाते हैं, कपड़ा लाते हैं, जो भी है सब चीज धन से ही लाते हैं। तो धन कमाने में कहीं ना कहीं व्यक्ति को कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है, थोड़ा लोगों को चिल्लाना पड़ता है, थोड़ा सा झूठ का सहारा लेना पड़ता है। जब धन कमाते हैं तो कुछ ऐसे काम करने पड़ते हैं जो शास्त्र विरुद्ध हो जाते हैं। और जब शास्त्र विरुद्ध हम कोई काम करते हैं तो उस धन कमाने में हमें पाप लग जाता है। अब जैसे कोई किराना वाला भैया है, दुकान खोला है, अब मान के चलो उसके यहाँ पर कोई चीनी लेने आया, शक्कर, तो क्या कहेगा, आपसे मात्र 1 रुपया ले रहे हैं बस, और ले रहे हैं 10 रुपया एक्स्ट्रा। तो हो गया झूठ की नहीं हुआ? अब उसने जो झूठ बोला तो वो पाप कहां पर आ गया? उसके धन में, उसकी रोटी में, उसके कपड़े, हर चीज में वो पाप आ गया। तो अब उसको पाप का निवारण करने के लिए उपाय क्या है कि वो वस्तु घर पर जो भी ला रहा है उसी धन से ला रहा है। अब उसी धन से जब कोई वस्तु पदार्थ ला रहा है तो वो पाप ही आ रहा है। तो आए खुद उपयोग करे, उसके पहले भगवान के सामने रख दो और ठाकुर जी से कहो, प्रभु इस पर जरा अपनी दृष्टिपात कर दो, ताकि इस पर जो भी गड़बड़ सड़बड़ हो ना वो सब पवित्र हो जाए। भगवान के सामने जब हम रखते हैं तो भगवान उसको देख देख कर, उसको दृष्टिपात कर करके उसको पवित्र कर देते हैं। और उसके बाद जब हम उपयोग करते हैं, जैसे भोजन ठाकुर जी के सामने रखते हैं, तब तक वो भोजन है, खाना। किंतु जब भगवान के पास से हमारे पास आता है तो वो क्या बन जाता है? हाँ, प्रसाद। ऐसे माताएं लेकर आती ना भागवत जी पर, कहीं सेव, कहीं केला, कहीं मीठा, तो मीठा वाले भैया से ये कहते, भैया 1 किलो मीठा दे दो, वो दे देता है। फिर वही पंडित जी से कहते, पंडित जी मीठा भगवान को चढ़ा दो, पंडित जी चढ़ा देते हैं। फिर अब जब मीठा वही मीठा चढ़ा जाता है, फिर माता कहेंगे अब मीठा नहीं कहती, अब ये नहीं कहती कि मीठा दे दो, अब क्या कहती, पंडित जी प्रसाद दे दो। प्रसाद मतलब, प्रसाद का अर्थ क्या है? प्रसाद मतलब प्रा से प्रभु, सा से साक्षात, दा से दर्शन। प्रसाद प्रभु का साक्षात दर्शन है, साक्षात ठाकुर जी ही प्रसाद। इसी कारण आज हमारे ब्रज में भगवान ने सारे ब्रजवासियों से कहा, भैया ठाकुर जी को जब भोग लगता है तो पर्दा लगाया जाता है। तो अब कन्हैया के जो बेस्ट फ्रेंड है ना श्री रामा, उन्होंने कहा, वाह कन्हैया इतना बड़ा पर्दा कहां से लाए, हम 21 किलोमीटर का साथ को उसको। बोले, अरे हम वो वाला पर्दा नहीं, एक काम करो सब लोग अपने अपने आंख बंद कर। सारे ब्रजवासियों ने नेत्र बंद किए और भोग लग रहा था तो ठाकुर जी एक रूप से श्री गोवर्धन पर्वत में प्रवेश कर, और जैसे ही प्रवेश किए और जैसे ही ब्रजवासियों ने कहा प्रभु भोग लगाइए, तो ठाकुर जी सच में भोग लगा रहे हैं। थाल उठा कर क्या क्या खा रहे हैं? अरे रबड़ी, जलेबी, कलाकंद, बालूशाही है, क्या क्या था, गुजिया, नमकीन, शकर पारे, नंद बाबा सुसारी सामग्री आज भोग में सजाई है। ऐसे सुंदर सुंदर पदार्थ ठाकुर जी ने खाए। क्या क्या खाया? तो सबसे पहले ठाकुर जी ने पता है क्या खाई? रबड़ी खाई। हमारे कन्हैया को भैया रबड़ी बड़ी प्रिय है। ठाकुर जी मीठा में कहा ज्यादा खावे? रबड़ी। कभी कभी अपने घर पे गोपाल जी को रोज रोज मिश्री का भोग लगाते हो, वो भी बोर हो जाते हो। आप लोग भी रोज रोज घर का खाना खा के बोर होते हो तो कहाँ चले जाते हो? बोले महाराज चलो जरा चाट पकौड़ी खा के आए जाए, चलो जरा आज चौपाटी चला जाए, कुछ चटपटा खाया जाए। इसी प्रकार हमारे कन्हैया भी भैया मिश्री खा खा कर बोर हो जाते, कभी कभी बढ़िया बढ़िया पदार्थ मार्केट से लाकर उनके सामने रख दिया। हमारे वृंदावन में श्री राधा रमण जी
का मंदिर है। और आज भी श्री राधा रमण जी को रबड़ी का प्रसाद लगता है, रबड़ी का भोग सबसे पहले। उस रबड़ी की एक विधि होती है, आपने कुल्हड़ देखा ना, कुल्हड़ में रबड़ी को जमाया जाता है तो उसको कुलिया प्रसाद कहते हैं। हमारे ब्रज में क्या कहते हैं? कुलिया प्रसाद। और वो कुलिया प्रसाद राधा रमण के सामने रखा जाता है, और जब राधा रमण उसका भोग लगाते हैं फिर वो सब जगह बांटा जाता है। राजस्थान में आज भी नाथक द्वारा श्रीनाथ जी है ना, श्रीनाथ भगवान कन्हैया, जिनको साक्षात गोवर्धन का रूप माना। आपने श्रीनाथ जी का विग्रह देखा होगा, एक हाथ ऐसा ऊपर, एक हाथ नीचे, उनको प्रत्यक्ष गोवर्धन नाथ कहा जाता। तो नाथक द्वारा में श्रीनाथ जी के यहाँ पर एक छोटे से गोपाल जी हैं, आज भी उनकी सेवा होती है। उनको नवनीत प्रिया कहा जाता है। नवनीत का मतलब होता है माखन, माखन के प्रेमी, रबड़ी के प्रेमी, उनको कहा जाता है नवनीत प्रिया। नाम ही आप कभी जाओगे राजस्थान, नाथक द्वारा श्रीनाथ जी में दर्शन करोगे तो श्रीनाथ जी को भोग लगने के पहले उनको भोग लगाया जाता है। पूरी की पूरी थाली उनके सामने रखी जाती है। तो आप सुनिए कथा कि एक दिन नवनीत प्रिया जी को भोग लगाने के लिए गोस्वामी जी गए। अब जब गए तो 56 भोग में बहुत सारी सामग्री रहती है, और बहुत सारी सामग्री के साथ साथ कढ़ी भी रहती है, छाछ कढ़ी। तो एक दिन क्या हुआ कि जब गोस्वामी जी भोग लगा रहे थे तो प्रतिदिन ठाकुर जी के सामने रबड़ी रखते थे, प्रतिदिन। किंतु एक दिन गलती से गोस्वामी जी के हाथ से क्या हुआ कि कढ़ी सामने रख गई और रबड़ी जरा दूर हो गई। अब ठाकुर जी कह रहे बताओ, नवनीत प्रिया जी विचार कर रहे हैं, बताओ आज रबड़ी खाने का मन था और गोसाई जी ने आज ही रबड़ी दूर कर दी और सामने कढ़ी रख दी जो हमें ज्यादा पसंद है। अब ठाकुर जी कह रहे क्या किया जाए, खानी तो रबड़ी है। भगवान ने कहा चलो आज रबड़ी खाने के लिए जरा एक आध जंप लगाया जाए, डाई लगाई जाए, कूदा जाए। और कहते जब ठाकुर जी कूदे ना अपने सिंहासन से, ये कलयुग की प्रत्यक्ष घटना है, जब अपने सिंहासन से कूदे रबड़ी खाने के लिए तो सामने कढ़ी रखी थी तो ठाकुर जी कढ़ी में ही डूब गए, छोटे से तो गोपाल जी। अब 15-20 मिनट हो गए तो ठाकुर जी की स्विमिंग चल रही है कढ़ी के अंदर की, कैसे भी बाहर निकल आए। इतने में पर्दा जैसे खोला, गोस्वामी जी ने देखा कि सिंहासन से नवनीत प्रिया जी गायब। और ये भैया हल्ला मच गए, हो कहाँ गए ठाकुर जी? गोस्वामी जी कह रहे हैं अब तो गड़बड़ है गई, ट्रस्टी हमें बड़ा चिल्लाएंगे कि तुम ठीक से पूजन नहीं करते हो ठाकुर जी का, तुमने ठाकुर जी को मार दिया। बड़ा हल्ला मच रहा है। अब जो भोग लगाते थे उनने अपने बड़े पुजारी जी से कहा कि ऐसी ऐसी बात है, ठाकुर जी गायब है और दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ है? बोले कहीं नहीं होंगे, उनको हमें पता है, बड़े पुजारी जी ने। बोले कहीं नहीं होंगे, वो खाने पीने के मामले में जरा होशियार है ना, देखो कहीं ना कहीं भोग सामग्री में डोल रहे होंगे। कई तो कहा करें, बोले सारी सामग्री में एक काम करो, सारी सामग्री को छानो, किसी ना किसी में तो होंगे, पक्का मिल जाएंगे। तो कहा सबसे पहले कौन सी? बोले पुजारी जी ने कहा ठाकुर जी को सबसे ज्यादा रबड़ी पड़ी थी, सबसे पहले रबड़ी में देखो। नहीं मिले भगवान, क्योंकि वो तो कढ़ी में स्विमिंग कर रहे हैं। सारे पदार्थ देख लिए, अब कहां? बोले कढ़ी में भी देख ही लो, वैसे तो कढ़ी उनको प्रिय है नहीं, कहीं आज मन कर गया हो तो। और ठाकुर जी की तो स्विमिंग चालू थी, और जैसे ही कढ़ी को छन्नी लगाकर छाना गया, सोई नवनीत प्रिया जी उतरा कर ऊपर आ गए। पुजारियों ने कहा अरे मिल गए नवनीत प्रिया, जय हो ठाकुर जी। अच्छा पता है पुजारियों को क्या लगा? पुजारियों को लगा कि भगवान को कढ़ी बहुत प्रिय है कि डूब डूब कर खा रहे हैं, उल्टा समझ गए। तो क्या किया पुजारियों ने? अगले दिन से सारे भोग बंद, केवल कढ़ी ही ठाकुर जी के सामने पधराई जाए। भगवान का ये बड़े विचित्र हैं पुजारी जी। पहले दिन कढ़ी में डूबा था, दूसरे दिन फिर कढ़ी रख दी सामने। ठाकुर जी ने कहा चलो आज खा लेते हैं। तीसरे दिन फिर कढ़ी आ गई। अब तो कन्हैया कह रहे यदि चौथे दिन भी कढ़ी आएगी तो अब मैं मंदिर छोड़कर कहीं और जाऊंगा जहां रबड़ी मिलेगी। और पुजारी जी के सपने में जाकर ठाकुर जी कहे, बोले सुनो पुजारी जी, कल से भले नमक रोटी रख देना किंतु कढ़ी मत रखना। यदि अब कल से कढ़ी आई तो हम भाग जाएंगे कहीं।
और हमारे यूपी में तो माताओं का ब्रह्मास्त्र भोजन है, जब कुछ ना बना समझ में आए तो बस लाओ छाछ डालो उसमें और मारो, एक छौंक मारो और बढ़िया कढ़ी तैयार और पतिदेव के सामने रख दो। एक आध दिन तो अच्छी लगती है, 2 दिन भी अच्छी लगती है, किंतु तीसरे दिन पतिदेव पहले पूछ लेते आज कढ़ी तो नहीं बनाई। बोले नहीं क्या करें, कथा हो रही है उमापुर में, जल्दी जाना पड़ता है, बाकी भोजन में बड़ा टाइम लगता है, कढ़ी खा लो आ जाओ। सबसे सरल, जल्दी भी बन जाती है, ज्यादा टाइम भी नहीं लगता और सस्ती भी पड़ती है। ठाकुर जी आज हमारे नवनीत प्रिया जी ने कहा, बोले भैया अब कढ़ी नहीं, अब तो रबड़ी को भोग लगाओ।